गाइज ये वीडियो अपन बहुत सिंपल रखते हैं, ठीक है। अभी यूएस में क्या चल रहा है, यूएस का मार्केट कैसा है, क्या बच्चों को यूएस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्यों आंसर कर पा रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ। मैं यूएस में ऑलरेडी हूँ, लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ था फ्रॉम नॉटर डेम। अभी मैं शिकागो में फुल टाइम काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरा पर्सपेक्टिव अभी जान लो, क्योंकि प्रॉबेबली आपके भाई बहनों ने, आपके प्रीवियस कोई रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने आपको कुछ बात बताई होगी, बट अभी करेंटली मार्केट में क्या चल रहा है उनको शायद ही पता होगा। और मैं अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जानते हो तो आई डील विद स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। एम्प्लॉयड लोगों से, अनएम्प्लॉयड लोगों से सबसे मेरी रोज़ बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में वो आपको बता पाऊँ। सबसे पहले तो मैं एक मिथ दूर कर देता हूँ। ये मिथ आई डोंट नो क्यों चल रही है इंडिया में, बट यूएस को अभी सेकंड चॉइस रखा गया है। नॉट सेकंड चॉइस स्पेसिफिकली, बट इजी वे आउट बताया गया है बहुत सारे लोगों ने, कि आपको अगर इंडिया में कुछ नहीं करना हो, आपके पास इंडिया में कोई स्किल्स नहीं हो, आपके पास इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप यूएस आ सकते हो, यूएस में भी ऐसे रह सकते हो। तो बहुत इजीली आपकी 100K की जॉब लग जाएगी, बढ़िया आप टेस्ला खरीद लोगे, एक इजीली घूमोगे। पहली बात तो ऐसा वर्क नहीं करता, मैं बहुत सिंपली बता देता हूँ आपको। यूएस का जॉब मार्केट अभी इस वक्त दुनिया का सबसे टफेस्ट मार्केट है। कोई कंपटीशन नहीं है दुनिया में और कहीं पे भी, ठीक है। तो अभी आपकी अगर ये मेंटालिटी है तो यूएस में जॉब गारंटीड नहीं लगने वाली है, ठीक है। अभी राइट नाउ आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे, जिसमें बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे बोल रहे हैं। तो इस वक्त अगर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है तो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए ना। मैं आपको आज सारे रीजंस बताता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, और थोड़ा डेटा के साथ मैं बैकअप करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो यूजुअली आपने ये सारे जो वीडियोस देखे होंगे वो आए होंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स हु वेंट टू यूनिवर्सिटीज लाइक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, टेम्पल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NYIT, पेस यूनिवर्सिटी, UTD, इलिनॉय टेक, डीपॉल यूनिवर्सिटी, स्टीवंस, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे। अब रीजन उसका बहुत सिंपल है। इंडिया में जो काउंसलर्स हैं वो ये यूनिवर्सिटीज को बहुत टाइम से पुश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल, देखो उनके लिए उनका भी बहुत सिंपल लॉजिक था। उनको ये यूनिवर्सिटीज कमीशन देती हैं और कमीशन रेंज करता है अराउंड 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक। तो कोई भी काउंसलर अगर आपसे 5 लाख रुपए वसूल कर पाता है तो इनके अलावा वो आपको हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT तो छोड़ो, चलो वैंडरबिल्ट, नॉटर डैम, मिशिगन, बर्कली, UCLA, ये यूनिवर्सिटीज क्यों सजेस्ट करेगा? वहाँ ये थोड़ी स्पॉन्सर करती है, ये थोड़ी कमीशन देती है। तो सारे बच्चे उठ के यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्किललेस होते हैं, एक्सपीरियंसलेस होते हैं, चलो वो तो अलग बात है, पर ऐसी यूनिवर्सिटी आते हैं जहाँ का एक्सेप्टेंस रेट होता है 90+%। इन यूनिवर्सिटीज़ की मेरी मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इन यूनिवर्सिटीज़ की औकात वैसी ही है जैसे इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, Tier 3 इंस्टीट्यूशन की औकात होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी मैं बात करूँगा, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे ये लॉजिक मत देना कि यार XYZ की तो अच्छी जॉब लग गई है। अपन एवरेजेस की बात कर रहे हैं, और अगर आपको एवरेजेस और एक्सेप्शंस में अंतर नहीं पता है, आई डोंट थिंक सो आपको यूएस आना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, गॉट इट। पहले तो ये बच्चे हो गए। दूसरे ये बच्चे हो गए जो कोर्सेज करते हैं, कोर्सेज लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट बिजनेस एनालिटिक्स है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बट बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस ऐसे कोर्सेज करते हैं जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कंप्यूटर साइंस की एवरेज सैलरीज सबसे हाई है यूएस में, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उनका बहुत हाई है। कंप्यूटर साइंस ऐसा मेजर का, इंजीनियरिंग मेजर में सबसे ऊपर जो क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कंप्यूटर साइंस की है। उसका रीज़न यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा और इतनी जॉब्स बन ही नहीं रही हैं। अब स्टूडेंट्स को तो क्या लगता है कि यार ऐसे थोड़ी हाई पेइंग डिग्रीज हैं, इसमें हम कर लेंगे, हम एवरेज रहेंगे तो इजीली जॉब मिल जाएगी। नहीं हो रहा है यार ऐसा। यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स जिनने अपना जीवन का मकसद बना रखा है कंप्यूटर साइंस में फोड़ना। उनसे अच्छा कोड, उनसे जल्दी कोड, उनसे ऑप्टिमाइज कोड कोई नहीं लिख रहा है, क्योंकि यूएस में स्पेसिफिकली बच्चों को जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही करते हैं। और आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनके लिए लाइक दे रिमेंबर कोड, दे रिमेंबर सॉल्विंग एल्गोरिथम्स लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड्स, ठीक है। आप उनसे कम्पीट कर रहे हैं।
तो अगर कंप्यूटर, ये मैं अभी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में अगर आप जीनियस नहीं हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड करो अभी यूएस आना। अब बात करते हैं सबसे बड़े कल्प्रेट की, बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स अगेन, बिजनेस एनालिटिक्स बच्चों को ये करना होता है क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम बिजनेस और टेक्निकल स्किल्स मिक्स करके कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली एक बीआई एनालिस्ट या बिजनेस एनालिटिक्स में जो बंदे काम करते हैं उनका काम ये होता है कि डेटा विजुअलाइज करके उनको टीम्स को दिखाना, ठीक है। अब ये फंक्शन जिसने डेटा साइंस पढ़ा है वो भी कर सकता है, जिसने बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा है वो भी कर सकता है, जिसने इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ा है वो भी सब कर सकता है, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है वो भी कर सकता है, जिसने बिजनेस की कोई डिग्री करी है वो भी कर सकता है, क्योंकि ये इजीली आप ऑनलाइन सीख सकते हो। और अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगेन लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें पैसा ज़्यादा है तो हम ये सीख लेंगे, टैबल्यू सीख लेंगे, पावर बीआई सीख लेंगे, एसक्यूएल सीख लेंगे, थोड़ा पाइथन सीख लेंगे और इजीली इधर फील्ड में जाके जॉब कर सकते हैं। बट गेस व्हाट, सब ये सोच रहे हैं तो कंपटीशन बहुत आई है। और अगेन अगर आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स में प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो हायर होना बहुत डिफिकल्ट है। अभी मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ या मैंने प्रीवियसली जो कंपनी छोड़ी है वहाँ पे भी जो बिजनेस एनालिटिक्स के लोग हायर होते थे वो सिर्फ एक्सपीरियंस बेसिस पे हायर होते थे। दे डोंट केयर आपने कहाँ से डिग्री करी है, दे जेन्युइनली डोंट केयर। तो और अभी ये बहुत बड़ा इशू है, अगर आप इंडिया में कोई भी लोकल काउंसलर के पास जाओगे वो आप बोलोगे कि आपको बिजनेस में कुछ करना है, आप बोलोगे यार मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है बट आई वांट टू स्विच फील्ड, सो फर्स्ट थिंग दे विल सजेस्ट इज बिजनेस एनालिटिक्स। क्योंकि अगेन हार्श रियलिटी, मोस्ट यूनिवर्सिटीज गिव द हाईएस्ट कमीशन जिनको लोगों को बिजनेस एनालिटिक्स करना होता है। जो 1 से 5 लाख में जो मैंने अपर रेंज बताई ना, ये बिजनेस एनालिटिक्स वाले लोगों के लिए होती है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स फालतू कोर्स है, खाली रह रही है क्लासेस यहाँ पे, कैसे भरे, कमीशन ऑफर कर दो, ठीक है। तो बिजनेस एनालिटिक्स भी भाई मत करो मेरे अकॉर्डिंग। तो डेटा साइंस सेम प्रॉब्लम, डेटा साइंस में बहुत भीड़ है और सबको डेटा साइंस करना है क्योंकि डेटा साइंस में बहुत पैसा है। अनलेस आप केगल पे ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकते हो। बाय द वे केगल इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आप, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए लीड कोड होता है वैसे डेटा साइंस के लिए केगल होता है, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, रियल वर्ल्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप केगल पे ग्रैंड मास्टर लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, बहुत अच्छे नहीं हो, तो मत आओ डेटा साइंस में भी। डिफिकल्ट होगा आपको जॉब ढूंढना और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। वो स्ट्रगल वर्थ इट नहीं है क्योंकि इतना आप लोन लेके आओगे फिर जॉब नहीं मिलेगा तो बहुत इश्यूज रहने वाले हैं। और यार मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब होगी ना तो वो कितना ही पैसा आपको बहुत लेट मिले, आपकी मेंटल हेल्थ अगर ख़राब हो गई तो आई डोंट थिंक सो वो वर्थ इट है। अगेन मैं प्रॉबेबली प्रिविलेज से ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है, मैं यूनिवर्सिटी में भी अच्छे गया था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट अगेन आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक रीज़न जो चल रहा है वो ट्रम्प थोड़े नाटक कर रहा है, लोगों का रहना ख़राब कर रहा है, बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। अगर उन्होंने माइनर मिसडिमिनर्स करे थे उनको भी भगाया जा रहा है, ट्रैफिक वायलेशंस थे उनको भी भगाया जा रहा है। एवरीथिंग इज ट्रू बट ट्रम्प हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड लोग जो लीगली यहाँ आना चाहते हैं, जो यहाँ पढ़ाई करके अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं, अच्छी जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के अगेंस्ट नहीं है। तो ये बात आप छोड़ दो कि ट्रम्प इन लोगों के अगेंस्ट है। ऑल्दो कुछ लॉज जो अभी वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है वो तो नहीं स्पेसिफिकली, बस उसकी पार्टीज वाले जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ओपीटी हटाना, स्टेम ओपीटी हटाना, तो अगर वर्क ऑथराइजेशन हट गया तो वैसे भी यूएस में कोई आना प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। नो वन विल स्पेंड लाइक 50 lakhs to 1 CR प्लस और यहाँ पे आएगा बिना वर्क ऑथराइजेशन के, तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला है। तो ये स्पेसिफिक लॉज अगर अपन असाइड रख दें तो ट्रम्प सपोर्ट्स पीपल हु वांट टू कम हियर लीगली, जिनको पढ़ाई करना है, लीगल सिटीजन्स रहना है, अच्छे टैक्स भरने हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली फॉल 26 तक जो भी नए लॉज बन रहे हैं, इफेक्ट में आ रहे हैं, वो सब समझ में आ जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कौन लोग यूएस आ सकते हैं, ठीक है। बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, स्किल्ड हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है और जो यहाँ पे आके बहुत मेहनत कर सकते हैं, आप बिल्कुल आओ, आपके लिए यूएस है, ठीक है। आप बहुत पैसा अर्न कर पाओगे यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली अच्छी कार्स ले पाओगे, अच्छा सेव कर पाओगे। अगर आपका H1 भी नहीं भी लगता तो 3 साल में आप इतना सेव कर सकते हो कि आप इंडिया में आके अपने बिजनेसेस खोल सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल यूएस है। इफ़ यू गेट इनटू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आ सकते हो। सो स्किल्स, गुड यूनिवर्सिटी, नो एक्सपीरियंस तो भी आ सकते हो, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एवरेज यूनिवर्सिटी तो भी आ सकते हो। ये तीनों हैं तो आपसे अच्छा कैंडिडेट ही कोई नहीं है यूएस में जॉब करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा
कोई भी मत आओ अभी, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जब आपको एक्चुअली पावर्टी लाइन वाले लोगों जैसा रहना पड़ेगा ना, क्योंकि लेट्स अज्यूम आप ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो, 1000-1500 अर्न कर रहे हो, तो 1000-1500 में यहाँ कुछ भी नहीं हो पाता है। आपका रेंट निकलेगा बैरली, थोड़ा सा कुछ ग्रोसरी आ पाएगा, और यू वुड एक्चुअली फील लाइक कि आप बिलो पावर्टी लाइन के लोग हो। और अगर आप यूएस आ रहे हो तो आई ऑलरेडी अज्यूम कि यू हैव हैड सम प्रिविलेज, कि आप ऐसे नहीं रहे हो, आप इधर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से हो, जहाँ पे आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ी है, आपको पहली बार करना पड़ेगा, तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है, ठीक है, जो आई डोंट थिंक सो वर्थ इट है राइट नाउ। और फिर उसके बाद जॉब नहीं लगी तो वो पैसा पूरा वेस्ट भी हो गया और आपको वापस जाना पड़ जाएगा। तो अच्छे से सोच लो, ये मैंने प्रोज कॉन्स, कौन को आना चाहिए कौन को नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से बता दिया है। और मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं रोज़ स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लिटरली रोज़ बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मानना है आप माने, नहीं मानना है नहीं माने। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आना है, हेल्प चाहिए तो वी हेल्प स्टूडेंट्स, goabroad.com पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं हम कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो ओके बाय।